सवाल नंबर 7, निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। देखिए इसमें इतना सवाल दिया हुआ है, इन सभी का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आइए एक एक करके इन सभी सवालों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 7 का ए ये दिया हुआ है और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। यहाँ पे है 4a + b का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे 2 गुना a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर करिएगा तो इतना हो जाएगा माइनस, देखिए 9c - d का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, देखिए 9 है तो 3 लिखेंगे और इसको लिखेंगे c - d और इतना का हम करेंगे स्क्वायर। तो जब इतना का आप स्क्वायर करिएगा तो फिर इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम मान लेते हैं पूरे को a और इस पूरे को मान लेते हैं b। तो ये लिखा हुआ है a² - b², इस रूप में लिखा हुआ है। और इतना बराबर हम जानते हैं कि होता है a + b गुना a - b। ठीक है, तो a की जगह पर ये है 2a + b प्लस b की जगह पर ये है, तो इसको लिखेंगे 3c - d और इसको मंझली कोष्टक में बंद कर देंगे। फिर देखिए गुना, ये हुआ a + b, अब ये होगा a - b। तो a की जगह पर है 2a + b माइनस b के स्थान पे है 3c - d। इसको सरल करिए। ठीक है, तो देखिए इसको गुना करते हैं, 2 में a से गुना करेंगे तो 2a होगा, फिर प्लस 2 को b से गुना करेंगे तो 2b, फिर देखिए प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 होगा। 3 को c से गुना करेंगे तो 3c प्लस माइनस माइनस, 3 को d से गुना करेंगे तो 3d होगा। इसको सरल करिए, 2a + 2b, देखिए 2 से इसमें हम गुना किए तो इतना हुआ, यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 3 और c है तो 3c हो जाएगा, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, 3 को d से गुना करेंगे तो 3d। ठीक है, यानी कि जब इसका हम गुणनखंड किए तो इतना आया, यही उत्तर होगा। सवाल नंबर बी ये दिया हुआ है और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम लिखेंगे 3a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके जगह पर हम ये लिखे, जब इसका आप स्क्वायर करिएगा तो इतना होगा, माइनस है, देखिए 16 है तो लिखेंगे 4 और इसको लिखेंगे a + b और इतना का करेंगे स्क्वायर। तो जब इतना का आप स्क्वायर करिएगा तो इतना हो जाएगा। देखिए 3 को a से गुना करेंगे तो 3a, फिर देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 को b से गुना करेंगे तो 3b होगा, इतना का स्क्वायर है माइनस, इसको भी गुना करिए, 4 को a से गुना करेंगे तो 4a, फिर 4 को b से गुना करेंगे तो 4b, बीच में प्लस है और इतना का देखिए होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको हम मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। तो ये लिखा हुआ है a² - b² और हम जानते हैं कि a² - b² बराबर होता है a + b गुना a - b। तो a की जगह पर ये है 3a - 3b, तो a + b की जगह पर 4a + 4b है। ठीक है, तो ये हुआ a + b, अब ये होगा a - b, तो a के स्थान पर 3a - 3b और माइनस, और b के स्थान पर देखिए 4a + 4b है, मंझली कोष्टक का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब इसको सरल करिए, 3a - 3b प्लस 4a + 4b इंटू 3a - 3b, देखिए माइनस प्लस माइनस 4a माइनस प्लस माइनस 4b, यानी कि जब हम इसका गुणनखंड किए तो देखिए इतना आया। ठीक है, अब इसमें सरल होगा तो सरल करिए, देखिए 3a और 4a ये दोनों सजातीय पद है, तो 4a और 3a जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7a, फिर देखिए 4b में 3b घटा देंगे तो खाली b बचेगा,
इसमें देखिए 3a प्लस में है और ये माइनस में है, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो a बचेगा, और देखिए वैल्यू माइनस का ज़्यादा है यानी कि माइनस का a, माइनस में 3b और माइनस में 4b, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में हो जाएगा 7b, यानी कि ये गुणनखंड हुआ। ठीक है। सवाल नंबर सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4c माइनस डी का होल स्क्वायर, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो ठीक है, माइनस इसको देखिए हम लिखेंगे 4 है तो इसको 2 लिखेंगे, फिर c माइनस डी, इतना का हम होल स्क्वायर लिखेंगे, इतना का स्क्वायर करिएगा तो इतना हो जाएगा। अब इसको a मान लेते हैं और इसको b मानते हैं, तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी गुना a माइनस बी। तो a के जगह पर है a माइनस बी प्लस b के स्थान पर ये है, तो इसको लिखेंगे 2c माइनस डी। तो ये हो गया a प्लस बी। अब की होगा a माइनस बी, तो a के स्थान पर a माइनस बी है, माइनस b के स्थान पर देखिए ये है, तो इसको लिखिए 2c माइनस डी। इसको आप सरल कर दीजिए। देखिए a माइनस बी प्लस 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 2c प्लस माइनस माइनस 2 को d से गुना करेंगे तो 2d। ठीक है। फिर देखिए a माइनस बी माइनस प्लस माइनस 2 को c से गुना करेंगे तो 2c माइनस माइनस प्लस 2 को d से गुना करेंगे तो 2d, यानी कि जब हम इसका गुणनखंड किए तो देखिए इतना आया। ठीक है। देखिए सवाल नंबर डी, ये आपको दिया हुआ है और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम लिखेंगे 25 है तो इसको लिखेंगे 5, और इसको लिखेंगे x माइनस 5y, और इसको पूरे का हम करेंगे वर्ग। ठीक है। देखिए 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और इतना का वर्ग देखिए दिया हुआ है, माइनस इसको हम लिखेंगे 2x माइनस 3y का वर्ग। ठीक है। इसको इसके साथ गुना करिए। देखिए 5 गुना x, 5x प्लस माइनस माइनस 5 पचे 25y, इतना का वर्ग है, माइनस इसको गुना करिए तो 2x प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6y, इतना का वर्ग है। देखिए इसको हम a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं पूरे को, तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, और हम जानते हैं कितना बराबर होता है a प्लस बी गुना a माइनस बी। तो a के जगह पर ये है 5x माइनस 25y, तो a प्लस b के जगह पर ये है 2x माइनस 6y, तो हम लिख दिए a प्लस b। ये आपकी होता है a माइनस बी, तो a के जगह पर 5x माइनस 25y, तो a हुआ माइनस b, तो b तो ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि आगे माइनस है, और b देखिए ये b है 2x माइनस 6y, यहाँ पे लगाएंगे मंझली कोष्टक। इसको सरल करिए। देखिए 5x और 2x ये दोनों प्लस में है, तो 5 और 2 7x हो गया, 25y और 6y दोनों माइनस में है, तो 25 और 6 31y हो जाएगा। फिर इसमें देखिए इसको सरल करते हैं पहले, तो ये है 5x माइनस 25y माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 6y। ठीक है। 7x माइनस 31y गुना, देखिए 5x में 2x घटा देंगे तो 3x बचेगा, और देखिए माइनस में 25y है और प्लस में 6y है, तो ये होगा माइनस में 19y। ठीक है। 25 में से 6 हम घटा दिए, 19 हुआ, वैल्यू माइनस का ज़्यादा है तो माइनस लगा दिए, यानी कि जब हम इसका गुणनखंड किए तो इतना आया है, यही उत्तर होगा। सवाल नंबर ई,
ये दिया हुआ है और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए 81 है तो इसको लिखेंगे 9 और इसको लिखेंगे p प्लस क्यू और इतना का हम करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर है तो देखिए इसका तो स्क्वायर पहले से था, 81 को हम लिख दिए 9 का स्क्वायर, माइनस है 49 को लिखेंगे 7 और x माइनस वाई है और इतना का लिखेंगे हम स्क्वायर। इसको गुना करिए तो 9 को p से गुना करेंगे तो 9p प्लस 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 9 को q से गुना करेंगे तो 9q होगा, इतना का होल स्क्वायर है, माइनस देखिए 7 गुना x 7x प्लस माइनस माइनस 7 गुना y 7y और इतना का होल स्क्वायर है। देखिए इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। यहाँ लिखेंगे कि माना 9p प्लस 9q बराबर a 7x माइनस 7y बराबर b। इसको a मान लिए, इसको b मान लिए तो इसके जगह पर a लिखेंगे यानी कि a का स्क्वायर माइनस इसको मानेंगे b मान लिए हैं तो यहाँ लिखेंगे b का स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b गुना a माइनस b। a देखिए a माने हैं इसको तो यहाँ पे लिखेंगे 9p प्लस 9q प्लस है b, देखिए b माने हैं 7x माइनस 7y को तो यहाँ पे लिख देंगे 7x माइनस 7y। तो a प्लस b लिखे, अब a माइनस b होता है तो देखिए 9p प्लस 9q माइनस b के जगह पर 7x माइनस 7y है, आगे माइनस है तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पे अब छोटी कोष्टक नहीं होगा, मंझली कोष्टक हो जाएगा। इसको सरल करिए, देखिए 9p प्लस 9q प्लस 7x माइनस 7y। देखिए इसमें कोई जुटेगा नहीं क्योंकि इसमें सभी सजातीय पद नहीं है, सब विजातीय पद है, ठीक है। इसको सरल करिए, 9p प्लस 9q माइनस प्लस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 7y, ठीक है। तो इसका हम गुणनखंड जब किए तो देखिए इतना आया, यही उत्तर होगा। सवाल नंबर F, ये दिया हुआ है और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए 16 है तो इसको लिखेंगे 4a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस इसको हम लिखेंगे 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप गुना करिए, देखिए 4 गुना a 4a प्लस 4 गुना b 4b इतना का होल स्क्वायर माइनस इसको गुना करेंगे तो ये होगा 3a प्लस माइनस माइनस 3 दूनी का 6b इतना का होल स्क्वायर है। देखिए इसको हम मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में, और हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b गुना a माइनस b। तो a प्लस b देखिए 4a प्लस 4b ये a है प्लस b है 3a माइनस 6b, ठीक है। तो देखिए a प्लस b, अब की a माइनस b होगा तो 4a प्लस 4b माइनस b है इसमें 3a माइनस 6b। देखिए आगे माइनस है इसलिए यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा दिए। छोटी जब कोष्टक का इस्तेमाल हुआ तो आपकी बड़ी मंझली कोष्टक का इस्तेमाल होगा। इसको सरल करिए, 4a और 3a दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7a। देखिए 4b यहाँ पे 6b तो इसमें से इसको हम घटाएंगे तो 2b, वैल्यू माइनस का ज़्यादा है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 4a प्लस 4b माइनस प्लस माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 6b।
7a माइनस 2b इंटू, देखिए 4a में 3a घटा देंगे तो a बचेगा, 4b और 6b जोड़ेंगे तो 4 और 6 10b होगा। यानी कि जब हम इसका गुणनखंड किए तो इतना आया। ठीक है, देखिए सवाल नंबर जी, इसको गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ देखिए 3x का घात 5 है तो इसको हम लिखेंगे 3 गुना x का घात 5 है तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर गुना x का घात 3। जब इसको गुना करिएगा तो ये हो जाएगा x का घात 5 माइनस है 48 को हम लिखेंगे 3 गुना 16, तो 3 को 16 से गुना करेंगे 48 होगा। और फिर देखिए x का घात 3 है। अब इसमें और इसमें देखिए कि कॉमन कितना है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 को हम कॉमन करेंगे। x का घात 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो x का घात 3 कॉमन हो गया। इसमें बचा x स्क्वायर माइनस इसमें बचा 16, 3x का घात 3। यहाँ देखिए x स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे x का होल स्क्वायर माइनस 16 है तो 16 को लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको a मान लेते हैं और 4 को b मानते हैं तो लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इतना बराबर होता है a प्लस b गुना a माइनस b। ठीक है, a के जगह पर x है और b के जगह पर 4 है, तो a प्लस b गुना a माइनस b होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर। तो इसको हम गुणनखंड किए तो इतना आया, यही उत्तर होगा। सवाल नंबर H, इसमें दिया हुआ है और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए a स्क्वायर b है तो इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर गुना b माइनस b का घात 3 है तो इसको हम लिखेंगे b गुना b स्क्वायर। ठीक है, जब इसको हम गुना करेंगे तो b का घात 3 हो जाएगा। ये दोनों पदों में कॉमन क्या है से देखिए, इसमें b है और इसमें में b है, दोनों पदों में b है तो b को हम कॉमन कर लिए, तो इसमें बचा a स्क्वायर माइनस इसमें बचा b स्क्वायर। देखिए b और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर हम जानते हैं होता है a प्लस b गुना a माइनस b, तो इसको हम गुणनखंड किए तो इतना हुआ। सवाल नंबर I, ये दिया हुआ है और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए 18 है तो 18 को लिखेंगे 2 गुना 9 और बटा में है a स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 गुना a स्क्वायर और बटा में 9 है। ये दोनों पदों में देखिए 2 इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो 2 को हम कॉमन कर लिए तो इसमें बचा 9 बटा a स्क्वायर, 9 बटा a स्क्वायर माइनस 2 कॉमन हो गया तो इसमें बचा a स्क्वायर बटा 9, a स्क्वायर बटा 9। ठीक है, अब देखिए 9 बटा a स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे 3 बटा a का स्क्वायर माइनस है a स्क्वायर बटा 9 है तो इसको लिखेंगे a बटा 3 का होल स्क्वायर। यहाँ मंझली कोष्टक लगा देंगे। देखिए 2, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इतना बराबर होता है a प्लस b गुना a माइनस b। तो देखिए a के जगह पर 3 बटा a है प्लस b के जगह पर a बटा 3 है तो a प्लस b हुआ। फिर देखिए a माइनस b, तो इसका हम गुणनखंड किए तो इतना आया, यही उत्तर होगा। सवाल नंबर J, ये व्यंजक दिया हुआ है और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए 98 है तो 98 को हम लिखेंगे 2 गुना 49, 49 को 2 से गुना करेंगे 98 हो जाएगा, बटा में है a स्क्वायर माइनस 2 गुना a स्क्वायर बटा 49। ठीक है, अब देखिए ये दोनों पदों में 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को हम कॉमन कर लेंगे तो इसमें बचेगा 49 बटा a स्क्वायर माइनस
2 कॉमन हो गया तो इसमें बचा ए स्क्वायर बटा 49, ए स्क्वायर बटा 49। अब इसको सरल करते हैं। 2 फिर देखिए 49 बटा ए स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे 7 बटा ए का होल स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर बटा 49 है तो इसको लिखेंगे ए बटा 7 का होल स्क्वायर। देखिए 2 है, इसको हम मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। और हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ए के जगह पर 7 बटा ए है जोड़ बी के स्थान पे ए बटा 7 है तो ए प्लस बी हुआ। फिर देखिए ए माइनस बी, तो ये आपका गुणनखंड हो गया।